गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और जोश के साथ आज की क्लास। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को महादेवी वर्मा कंप्लीट करा दी थी और आज हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए क्यों ना हम पहले जो कल टॉपिक कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम उसको भी ना भूलें आगे वाले टॉपिक के साथ। तो मैंने प्रेमचंद की जो याद करने की एक ट्रिक बताई थी आपको, बहुत शॉर्ट थी। गोरे प्रेम की प्रतिज्ञा ने बड़े मंगल दरोगा से कहकर रात में दो नई पंचक खिलाड़ी की परीक्षा मिस करवा दी। ये लाइन बहुत छोटी थी और इसी लाइन में हमने प्रेमचंद की लगभग 20 इंपॉर्टेंट मेन जो भी रचनाएं थी उनको कवर कर लिया था और उनसे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट थे उनको भी हमने कवर कर लिया था। तो गोरे प्रेम से गो से गोदान गवन, रे से रंगभूमि प्रेमाश्रम, कजा की प्रतिज्ञा निर्मला, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा है, सेवा सदन है, माता का हृदय है, दो बैलों की कथा, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, कर्म भूमि, वरदान, बलिदान। इस तरीके से इस एक ट्रिक से इतनी सारी हमने रचनाएं थी, लगभग 20 एवं कवर हो गई थी। तो आज की जो हमारी ट्रिक थी जयशंकर प्रसाद की है, वो देखिए उसको क्या है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना रही हूँ, जिससे कि आप ट्रिक समझें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ये है जयशंकर प्रसाद और शंकर के गले में क्या पड़ा रहता है? नाग। तो यहाँ पर चिकसाऊ नाग की ही बात हो रही है। आगे चिकसाऊ नाग है, यानी उस पर चकत्ते पड़े हुए हैं। उस नाग को पकड़ने के लिए कुछ लोगों ने जाल फैला दिया है। तो वो नाग अपने आप को बचाने के लिए चंद्रगुप्त के राज्य पथ में गया हुआ है, यानी राज्य में गया हुआ है। और रास्ते में एक ध्रुव है जहां पर पूजा पाठ होती होगी, वहां पर वो अपने करुणा के आंसू झलका रहा है उस ध्रुव पर, यानी वो बहुत परेशान है। वहां पर वो आंसू झलका रहा है और परेशान है, आंधी भी चल रही है, तूफान है, बहुत परेशानी में वो वहां पर गया है। और उसी ध्रुव पर अपने करुणा के आंसू झलकाकर महाजाल के प्रति क्या करता है? अब एक दीपक जला रहा है कि हे भगवान, मैं इस जाल में ना फंसूं। तो चलिए, जो ट्रिक है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक उसका ब्यौरा बता दिया था, जिससे कि आप अच्छे से ट्रिक को समझ सकें। देखिए क्या है। चिकसाऊ नाग छोटे चंद्रगुप्त के राज्य पथ में, कहाँ गया है चिकसाऊ नाग? छोटे चंद्रगुप्त के राज्य पथ में, पथ मीन्स रास्ता होता है। एक कामायनी ध्रुव पर, ध्रुव का नाम क्या है? कामायनी, यानी जो हमारी जो कामना होती है उसको पूरा करने वाला, कामायनी ध्रुव। एक कामायनी ध्रुव पर करुणा के आंसू झलकाकर, मैंने कहा ना वो परेशान है, तो करुणा के आंसू झलकाकर महाजाल के प्रति आंधी में दीप जलाता है। ये छोटी सी एक ट्रिक है, छोटी सी लाइन है और इसी में लगभग आप 30 के लगभग आप जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वो कवर कर लेंगे। देखिए कैसे। चिकसाऊ नाग, चे से चित्राधार, का से कानन कुसुम, सा से सालवती, उ से उर्वशी। इनमें से बहुत सी रचनाएं आपने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, जैसे कि ये उर्वशी है। नाग से जन्मे जय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ। छोटे से छोटा जादूगर, चंद्रगुप्त से, यहाँ पर चंद्रगुप्त की दो रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त और स्कंद गुप्त। वो एक ही राइमिंग पर है इसलिए उसके साथ साथ ली जाएंगी। स्कंद गुप्त। तो देखिए, चिकसाऊ से चिकसाऊ नाग, छोटे चंद्रगुप्त, छोटे से छोटा जादूगर, चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के राज्य पथ में, राज्य से यहाँ पर पथ से पथ के साथी,
अभी राज्य की थोड़ी माइंड से स्लिप हो रही है, मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। एक से एक घूंट, कामायनी से कामायनी है, ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी, और यहाँ पर से है पुरस्कार। क्या है पर से? पुरस्कार। यहाँ पर ये रह गई थी, यहाँ पर राज्य से है राजश्री। तो देखिए बहुत इजीली ट्रिक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार अच्छे से इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं और वर्ड्स के साथ साथ आप जो भी रिलेटेड रचनाएं अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप भूलेंगे नहीं कोई से एग्जाम में। मेन चीज क्या होती है, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कोई भी एग्जाम हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, वीडियो, जिनमें हिंदी का एक पोर्शन आता है। बच्चे क्या होता है, रस छंद अलंकार संधियां सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आती है तो रचनाओं में आती है, क्योंकि एक एक राइटर की लगभग 30-30 रचनाएं होती हैं और वो कहाँ तक लर्न करें। तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक यही है कि मैंने ये जो ट्रिक बनाई हुई है आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी रचनाएं आप उनको पढ़ लेंगे, गारंटी है कि कोई से एग्जाम में आप भूलने वाले तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक यहाँ तक हो गई है, पर अब इससे आगे जो भी रचनाएं इस ट्रिक के वो मैं आगे करा रही हूँ। करुणा के आंसू झलका कर महाजाल के प्रति आंधी में दीप जलाता है कौन? चिकसाऊ नाग। तो आंसू से उनकी रचना है आंसू, झ से झरना, ला से लहर, कर से करुणालय, महा से महाराणा का महत्व, जाल से इंद्रजाल, प्रति से प्रतिध्वनि, आंधी से आंधी। और यहाँ पर एक और चीज है, आंधी जब आपने देखा होगा, आंधी जब आती है तो सूरज एक तरीके से डूब भी जाता है और यहाँ पर छाया छा जाती है। आंधी के साथ एक और क्या है इनकी रचना? छाया। दीप से दीपशिखा, बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध रचना दीपशिखा। तो ये इनकी जो रचनाएं थी वो आपने देखा ये कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट हो गई। आंधी, छाया, दीपशिखा, आंसू, झरना, लहर, करुणालय, महाराणा का महत्व, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके? तितली, कंकाल और इरावती। जो इनका इरावती उपन्यास था ये अपूर्ण, कैसा है? अपूर्ण। इसे कंप्लीट ये नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने भी इतनी सारी रचनाएं जो अब तक आपको बताई, मैं किसी में देख के आपको नहीं पढ़ा रही हूँ और ना ही मैंने इनको बहुत अच्छे से रटा हुआ है कि माइंड में मैंने एक मेमोरी कार्ड डाल लिया है जो मैं रट के आपको सुना रही हूँ। मैंने भी सिर्फ इस ट्रिक को अच्छे से माइंड में सेट कर लिया है और उसी के जरिए ही मैं आपको ये सारी रचनाएं याद करा रही हूँ और आपने देखा है कि एक के बाद एक लिखती भी जा रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप इन ये जो ट्रिक है वो अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इन सारी रचनाओं को कवर कर लेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है कि कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई और कौन सी इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, या फिर इन्होंने कौन सी जो कहते हैं कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया, ये सब जो पॉइंट होते हैं वो एग्जाम ना पूछ लेता है। तो चलिए देखिए इनसे रिलेटेड मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। कभी कभी इनका जन्म भी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में। और इनकी मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937।
जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है उपनाम, यानी जयशंकर प्रसाद को और किस नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो खास क्वेश्चन अब तक जाने कितने बार रिपीट हुआ होगा वो ये कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का स्थापना करने वाला कवि भी माना जाता है। यानी छायावाद जो युग हुआ उसकी स्थापना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। तो इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी आ सकता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी के जो युग था उसमें छायावादी युग को लाने वाला कौन सा कवि माना जाता है? तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है। तो वहां पर आपको जयशंकर प्रसाद को टिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकी ये रचना है कामायनी, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है। ये महाकाव्य है इनका। क्या है ये? महाकाव्य। और इनके इस महाकाव्य के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। से सम्मान। ये मेन पॉइंट थे। उसके बाद देखिए इंदु, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कईयों बार रिपीट हुआ है। और अभी जो पिछली बार जो अभी टेट का एग्जाम हुआ है 2021 में, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो कौन थे वो? जयशंकर प्रसाद थे। तो जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। मासिक पत्रिका। तो ये जो इसमें 2 पॉइंट हैं, एक उपनाम और एक इंदु, ये तो कईयों बार अब तक रिपीट हुए हैं। और इसके बाद कभी कभी एग्जामिनर उनकी जन्म तिथि और मृत्यु की जो डेट है वो भी पूछ लेता है।